180, बॉटनी और 180 में से 180 जूलॉजी में कैसे स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी अब बच्चे क्या बायोलॉजी में 180 में से 180, बॉटनी और 180 में से 180 जूलॉजी में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट कि हमको जो हमारे बहुत मेन क्वेश्चंस होते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि हमको क्या करना है। हम पूरे टाइम एक ही चीज कमेंट में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हम एक ही चीज पूछते रहते हैं कि हमको ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है या न्यू एनसीईआरटी लेनी है। तो हमको न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, हमको न्यू एनसीईआरटी। अब बच्चे बोलेंगे हमारे पास तो न्यू एनसीईआरटी नहीं है, तो हम क्या अब ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो इस बार 4-5 चेंजेस हुए हैं, आप उसी को अपनी ओल्ड एनसीईआरटी में लाइन अंडरलाइन कर लो, लिख लो एक जगह, जिससे आपको याद रहे। आप वो जब चैप्टर पढ़ो या आपके टीचर आपको बता देंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे आपको न्यू एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, एडिट टॉपिक करने हैं या नहीं करने। जो आपके एडिट टॉपिक्स हैं उनको हमको लास्ट में करने हैं, हमको पहले नहीं करने। जैसे प्लांट्स फैमिली जो इंक्लूड हुई है, हमको उनको लास्ट में करने हैं। उनके जो क्वेश्चंस है वो सब लास्ट में करना है, हमको उसमें टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि हम जब से ऐड हुई है हम देख रहे हैं कि कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। तो इसको हमको लीस्ट प्रेफरेंस देनी है, करना है लेकिन लास्ट में, जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगता है आपने सब कुछ कर लिया, आपको कुछ और, तो आप ये जब लास्ट में करिए। आपका सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, आप इनमें जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले सिलेबस सारा कंप्लीट करना है। तीसरा, अब हमने जैसे इस बार देखा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर में बायो की बुक से हमको एनसीईआरटी की समरी, जो लास्ट पेज पे समरी दी होती है जब चैप्टर, हमको उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चैप्टर का फ्रंट पेज जो हम छोड़ देते थे, क्या इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, या हम ऊपर ऊपर से 1-2 लाइनें पढ़ लेते थे, हमको उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। तीसरी चीज, एनसीईआरटी में साइंटिफिक एंड जो एनसीईआरटी के जब चैप्टर स्टार्ट, उससे पहले एक साइंटिस्ट का बॉक्स, हमको उसको भी पढ़ना है कि उसमें से भी कोई क्वेश्चन ना आ जाए कि ये किसने डिस्कवर किया, या थ्री क्राउन किसको बोलते हैं, ये किसको मिला था। क्या हमको हर एक चीज एक चैप्टर में पढ़ के जानी है, उसका साइंटिफिक नेम हो, उसकी डेट्स हो। पहले टीचर्स बोलते थे कि इसकी डेट्स मत याद करके जाना, वो नहीं आती। इस साल पेपर में कुछ भी आ सकता है, डेट, साइंटिफिक नेम, समरी में से कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हमको हर एक चीज को डीपली ही रीड करना है एनसीईआरटी को। ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक चैप्टर छोड़ दिया, हमने एक चीज छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास में जो चैप्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक हम रट्टाफिकेशन करते हैं और एक कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। जैसे एनिमल किंगडम है, वो बहुत ही रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स है, इतने सारी हमको चीजें याद करनी है, तो वो बहुत रट्टा। तो आप रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स में आप सिर्फ बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। दूसरा जो एग्जाम्पल है, आप उसको एग्जाम्पल्स के लिए आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हो कि आपको एग्जाम्पल याद, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कहीं उसके दूसरी बुक के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। उन ट्रिक्स के लिए आपको उसी जो एग्जाम्पल है उन्हीं को ही याद करना है। अब आप इनको टेबल्स की फॉर्म में, अगर कोई डिफरेंशिएशन वाला उसको आप टेबल की फॉर्म में बना के कर सकते हो, एक इधर लिख लिया। तीसरा, हम फ्लो चार्ट में, जैसे अब हमारे पास कोई भी जैसे मेमोरी ग्लैंड का है, हमने उसको फ्लो चार्ट में लिख लिया, एल्वुलाई आ गया, तो हमको फ्लो चार्ट बना के हम उसको याद कर सकते हैं। ह्यूमन पूरा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, उसमें कोई भी कंसेप्चुअल चीज नहीं है। अब जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल, तो हम वो बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, तो उसमें हमको बुक्स को प्रेफर तो करना ही करना है। हमको उसकी बुक्स की हर एक एनसीईआरटी की लाइन पता होनी चाहिए, पर हमको थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान, मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान भी लेना है कि हमको उसमें से कैसे, जैसे इस बार 2 ट्विंस सेम जैसे दिखते हो तो कि उनको क्या कहेंगे, क्या, तो ऐसा तो हमको साइड बाय साइड उनका ज्ञान लेते जाना है। हमको ये नहीं कि हमको सिर्फ बुक्स पे, तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे हमको थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा। अगर आपको टीचर्स आपको अक्षर लिखवा, तो हमको उसको समझना पड़ेगा कि वो क्यों लिखवा रहे हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ बुक्स पढ़ ली एनसीईआरटी में, तो बुक्स में से आएगा नीट का पेपर, तो हम ये क्यों पढ़े, हम नहीं पढ़ के जाए, पर क्या पता पेपर इसमें से आ जाए। तो हमको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ के जानी कंसेप्चुअल चैप्टर्स में, और रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स में आप सिर्फ बुक्स को प्रेफर कीजिए और एग्जांपल्स कीजिए उसके, वो आपके लिए मोर देन। अब आपको कैसे कैसे एक एक स्टेप में कैसे बायो को रीड करने की, अब मैं आपको वो बताती हूँ। हमें पहले तो हमें लेक्चर देखना है, जो भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं हमको उसको पहले पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। हमें एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके बाद जो भी हमने लेक्चर में पढ़ा उसकी एनसीईआरटी हमें रीड करनी है। एनसीईआरटी में भी कैसे हमको पेज टू पेज रीड करना है, ये नहीं कि हमने कुछ टॉपिक छोड़ दिया, कुछ पेज टू पेज उसकी समरी भी करनी है, फ्रंट पेज, साइंटिफिक, हमको हर एक पेज पढ़ना है एक चैप्टर का, उसमें साइंटिफिक नेम हो, डेट्स हो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हो, समरी हो, हर एक चीज को पढ़ना है एनसीईआरटी में।
और जो हमने पढ़ा उसको फिर हमको रिवाइज करना है, हमको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ये नहीं कि हमने एक बार रिवाइज कर लिया तो हमारा चैप्टर पक्का हो गया, हमको उसको 10 से 20 बार रिवाइज करना है पूरे साल में एक एनसीईआरटी को। और अगर आपको लगता है कि आप बार बार भूल रहे हो तो आप विपिन सर या समाप्ति मैम की जो मेड इजी है आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे ये समाप्ति मैम की मेड इजी है, वैसे मेरे पास विपिन सर की भी है, तो आप इसको देख सकते हो, मेड इजी को फॉलो कर सकते हो। इसमें हर एक चीज दी हुई है, हर एक चीज लिखी हुई है चैप्टर वाइज डायग्राम के थ्रू। ये हैंड रिटन नोट्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। या हम मेरे पास विपिन सर की है, जैसे विपिन सर ने भी पूरा हिंदी सब चीजें लिखी हुई है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के लिए। हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवीजन क्या है हमको रिकॉल, हम रिकॉल के लिए क्या, हमने रिवाइज कर लिया सब कुछ, हमें एक पेज देना है उसमें हम अपने आप से सब कुछ लिखने की ट्राई करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, ऐसे ये डायग्राम में ये था सब कुछ। और आपको जो लगता है कि आप भूल गए हो आप उसको दोबारा से फिर से रिवीजन पे आके रिवाइज करें और उसको लिखे दोबारा से रिकॉल करें। तो ऐसा आपको करना बार बार करना, जिससे आपका जो चैप्टर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, आपको याद होता जाए जब हम लिखेंगे बार बार। फिर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डीपीपी से कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज। जैसे अब फिजिक्स वाला ने 37 ईयर की पीवाईक्यूज की बुक निकाली है बायोलॉजी की, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। या हम एनसीईआरटी जो पंच है हम उसको ले सकते हैं, इसमें हर चैप्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, उसकी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगी। हम इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डीपीपीज हमको मिलती है या और भी लेवल की शीट्स अब जो हमको यकीन में मिलेगी तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, अब हमको टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हमको टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक मेजर टेस्ट एक माइनर। जो मेजर टेस्ट है हमको उसको भी देना है, माइनर टेस्ट को भी देना है। ये नहीं कि हम माइनर को नहीं देते, मेजर को दे देते हैं, मेजर को देते हैं या माइनर को, किसी को भी नहीं छोड़ना। हमको जितने भी टेस्ट हो रहे हैं हमको उसको देना है। जितनी बार जो क्वेश्चन गलत हो उसको हमको फिर एनालाइज करना है कि हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो हम उसको एनालाइज करें, हमने क्यों गलती करी, हमने क्या तुक्का मारा था, हमने क्या किया था, हम उसको एनालाइज करें। हमको ये सारे स्टेप की हमको पहले लेक्चर देखना है, फिर हमको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। और एनसीईआरटी की रीडिंग भी ये नहीं कि 1-2 बार करी, हमको 20 से 10 बार रीडिंग करनी है, रिवीजन करना है। हम रिवीजन समाप्ति मैम या विपिन सर के मैडीजी से भी कर सकते हैं, या आपको अपने नोट से करना था उससे भी कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, पर आप ये कर सकते हो। आप रिकॉल उस चीज को बार बार लिखिए, उस चीज को बार बार रिवाइज करिए। जब आप लिखेंगे बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में वो जाता जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार एक चैप्टर की, मतलब जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टेस्ट टाइम टू टाइम टेस्ट दीजिए, जब जब टेस्ट हो रहा है आप उसको टेस्ट दीजिए, फिर आप उसको एनालाइज करिए। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हर एक चीज को एनालाइज करने से आप उसको समझ पाते हैं कि आपने क्यों गलती की, क्या हुआ था क्या नहीं। जब तक आप एनालाइज ही नहीं करेंगे तो आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।